आज 19 अप्रैल की हम मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं। कल रात में 5 केस पॉजिटिव आए थे, वो आप सबकी जानकारी में है। 4 वो राठौर परिवार से थे, सराफा जो कंटेनमेंट जोन है, और 1 महिला पॉजिटिव और आई हैं, वो भी आपको पता है, कचनार सिटी विजयनगर। वो अब नया कंटेनमेंट जोन बन गया, वहाँ पहले भी एक कंटेनमेंट जोन था, अभी नया बन गया है। उनके घर वालों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया, उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। कुछ वो अस्पताल में भी गई थी, प्राइवेट अस्पताल में, विक्टोरिया में, मेडिकल कॉलेज में। तो जो लोग उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे, अस्पताल का अमला, उनको भी क्वारंटाइन किया है। उनके जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे भी हाउस टू हाउस सर्विस शुरू हो गया है। और सराफा में कल 1600 परिवारों का 400 लोगों की 100 टीमों ने हाउस टू हाउस सर्वे किया है। और सारे जो सर्वे आए हैं उसके आधार पे हाई रिस्क लोग निकाले जाएंगे, उनका रैपिड टेस्ट भी किया जाएगा और कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा जैसी ज़रूरत होगी, और उनको पूरी तरह से आगे निगरानी में रखा जाएगा। कंटेनमेंट जोन में बहुत सख्ती बढ़ा दी गई है। डेली मैं भी वहाँ विजिट कर रहा हूँ, और कंटेनमेंट जोन के लोगों का सहयोग हमें चाहिए, उनका हमें मनोबल भी बढ़ाना है, और उनसे सारे नियमों का, रिस्ट्रिक्शन का पालन भी कराना है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता हम लगातार वहाँ सुनिश्चित करा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी डॉक्टर, एम्बुलेंस हम वहाँ रख रहे हैं, और सारी आवश्यक वस्तुएं यथाउचित हम वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो सैंपल भेजे गए थे उसमें से अभी 39 सैंपल की रिपोर्ट बाकी हैं। आज 15 और सुबह की शिफ्ट में सैंपल भेजे गए हैं। ऐसे करके 54 जो है सैंपल की अभी रिपोर्ट वहाँ पेंडिंग है। दोपहर में अभी और सैंपल वहाँ भेजे जाएंगे। एक व्यक्ति जो मेडिकल कॉलेज में आए थे, सुरेंद्र मिश्रा, 59 साल के, गड़ा फाटक के, उनकी डेथ हुई है। वो जो है वो गंभीर बीमार थे, उनकी डेथ हुई हॉस्पिटल में आते ही, और एहतियात के तौर पे उनका कोरोना का टेस्ट किया गया है, और उनकी बॉडी को प्रोटोकॉल के अनुसार उनके घर वालों को दे दिया गया। वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और अगर प्रोटोकॉल में है कि पहले से ले लें क्योंकि बॉडी डिस्पोज हो जाएगी, तो वो अगर जो उनके घर वालों को भी वो एहतियात रखने के लिए बता दिया गया है, और हमारा अमला भी एहतियात बरत रहा है, और रिजल्ट आएगा उसके आधार पे फिर आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि प्रोटोकॉल है, अगर किसी की डेथ ऐसे इस तरह से होती है कि ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, तो कोरोना का जो अभी टाइम चल रहा है उसकी वजह से कोरोना टेस्ट लेना जरूरी है, इसलिए हमने टेस्ट लिया है। जो कल एक बात आई थी कि जो सराफा एरिया में हाउस टू हाउस से सर्वे चल रहा है उसमें कुछ लोगों ने सहयोग नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे जो मुफ्ती आजम साहब हैं, मौलाना, उनके घर के सभी लोगों का आज जो है एसडीएम के साथ जाके हेल्थ की टीम ने उनका हाउस टू हाउस सर्वे किया है, उन सबका परीक्षण किया गया है, और सभी लोगों का हमारे यहाँ से सर्वे में सब में सहयोग मिल रहा है। हमारे यहाँ कहीं भी कोई समस्या नहीं है, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए मैं सभी जबलपुर संस्कार धानी वासियों को धन्यवाद भी देता हूँ कि सब लोगों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, कोऑपरेशन मिल रहा है, और हम सब लोग एज ए टीम, एक टीम की तरह जो है कोरोना की महामारी में लड़ाई लड़ रहे हैं, और सभी उसमें अपनी अपनी तरफ से मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 14 पेशेंट अब हो गए हैं, 6 घर चले गए हैं। तो अब हमने सभी, वहाँ थोड़ी समस्याएं भी आ रही थी पेशेंट को कोरोना वार्ड में, तो अब हमने सभी को जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। वो 200 पॉजिटिव केस तक वहाँ पे जो है उनकी देखरेख हो सकती है। नई बिल्डिंग है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, जिससे कि पॉजिटिव केसों को कोई समस्या ना हो। वो मेरे भी संज्ञान में आया था, तो सभी लोगों को डीन साहब ने, मेडिकल के डीन ने, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। जो क्वारंटाइन सेंटर है, सुखसागर है, या जो हम लोग विक्टोरिया में रखते हैं, वहाँ पे भी हम आज थोड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल ये है कि जो लोग पॉजिटिव केस के जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनमें ज़्यादा संभावना रहती है पॉजिटिव होने की, जो उनके घर के मेंबर हैं, और जो सस्पेक्ट है उनको अलग अलग रखा जाए, उनकी एंट्री अलग हो, एग्जिट अलग हो। तो हम कुछ आज नए जो है क्वारंटाइन सेंटर आज से शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो पॉजिटिव केस की फैमिलीज हैं उनको वहाँ रखें, और बाकी सस्पेक्ट को हम सुखसागर में रखें, और एक और क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे वहाँ पर रखें, जिससे कि प्रोटोकॉल का भी पालन हो और कोई भी आपस में मिक्सिंग की संभावना ना रहे। ये आज से हम व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। जो
हमारा जो सराफा का कंटेनमेंट जोन है उसी के पास मुकद्दमगंज भरतीपुर होलसेल मार्केट है, उसको हम व्यवस्थित करा रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से निमाड़गंज भी है, वो एकदम से हमारे कंटेनमेंट जोन के पास है। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि होलसेलर रिटेलर्स होलसेलर को आदेश दें और होलसेलर अपनी गाड़ियों से अपने वाहनों से, नगर निगम भी उसमें मदद करेगी, उनकी सामान रिटेलर्स को पहुंचाएं। ये व्यवस्था मुकद्दमगंज में और भरतीपुर में आज से कुछ हद तक शुरू हुई है। निमाड़गंज के लिए भी हम व्यापारियों से चर्चा करके कल से ये व्यवस्था वहाँ शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे कंटेनमेंट जोन से कोई भी मिक्सिंग की संभावना वहाँ नहीं रहे और हमारी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी होती रहे। कुछ कार्यालय जो खुलने के लिए, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत 20 अप्रैल से खुलने के लिए अनुमति मांगी है, जैसे डिफेंस फैक्ट्रीज ने मांगी है, तो उनको पूरी एहतियात के तौर पे अनुमति दी गई है। वो अनुमति हमसे लेना उन्हें ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि वो गृह मंत्रालय ने पहले ही उनको जो है सारे निर्देश जारी कर दिए, लेकिन हमने उसमें अतिरिक्त और शर्तें लगा दी हैं कि शिफ्ट में 1 घंटे का अंतर रहे, चेकअप हो, और जो परिसर में लोग रह रहे हैं उन्हीं को बुलाया जाए, एक समय में 20% से ज़्यादा जो है अधिकारी कर्मचारी ना हो, जिससे कि वो पूरी एहतियात के तौर पे करें। और एक चेकअप भी हो जाएगा लोगों का, जो लोग आ रहे हैं उनका हेल्थ चेकअप भी होता रहेगा। हो सकता है अभी वो घर में ही हो, लेकिन हेल्थ चेकअप उनका ना हो रहा हो और बाकी चीज़ें ना हो रही हैं। इसी तरह से रेलवे के कार्यालयों ने मांगी है, उनको भी उन्हीं शर्तों के साथ कि कम से कम लोगों को बुलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम घर से किया जाए, और ज़्यादातर कार्यालयों में ऐसे ही काम हो भी रहा है, अनिवार्य सेवाओं में ही केवल लोग जा रहे हैं। वैसी ही अनुमति हमने रेलवे को भी दी है, कोई संख्या बढ़ाने का उनको जो अनुमति नहीं दी है कि वो सबको बुलाएं। अनिवार्य चीज़ें होती रहें और पूरी एहतियात रखी जाए, वहाँ पे हेल्थ चेकअप हो, स्क्रीनिंग हो, इसके तहत अनुमति दी है। रेलवे के जोन कार्यालय, रेलवे का मंडल कार्यालय, जीआरपी कार्यालय, आरपीएफ कार्यालय, और आवश्यक वस्तुओं के लिए उनका पहले से ही पार्सल कार्यालय, गुड्स कार्यालय पहले ही काम कर रहा है। बाकी जो विभाग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क के काम करना चाहते हैं, सिंचाई विभाग है, एनएचआई है, एमपीआरडीसी है, पीडब्ल्यूडी है, इनको भी इन सभी एहतियात के तौर पर अनुमति दी गई है कि वो 20 तारीख से अपने काम शुरू कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ पे अभी हम लोग तय कर रहे हैं, उनके आवेदन आए हैं, उसका भी परीक्षण करेंगे, उसके बाद ही सभी जो संबंधित लोग हैं उनसे चर्चा करके जारी करेंगे। अभी हमने अनुमतियां नहीं दी है इंडस्ट्रीज़ को। बाकी जैसा गेहूं खरीदी चल रही है, तो गेहूं खरीदी में भी अब गति आई है। किसान भाइयों से आग्रह है कि एसएमएस पे ही पहुँचें। कल भी बैठक हुई थी जनप्रतिनिधियों के साथ और बहुत सारे विषय निकल के आए थे, उनमें हम सुधार ला रहे हैं, जिससे कि किसानों को मैपिंग में या अन्य समस्याएं जो आ रही हैं उसका हम सुधार करके और उनको सुविधा दे पाए। पूरी सभी किसान भाइयों का गेहूं खरीदा जाएगा। कटाई में भी अब काफ़ी गति आ गई है। किसान भाई चिंता ना करें, एसएमएस आने पे वहाँ पहुँचें और उनका एक एक दाने का शासन प्रशासन गेहूं खरीदेगा। जो बैंकों में भीड़ ना लगाएं, कल बैंक खुलेंगे। राशन की दुकान पर भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो, चाहे वो आवश्यक वस्तुओं की दुकान हो, लोग अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें, ये सबके लिए जरूरी है। आप स्थिति को देख रहे हो, ये लंबी लड़ाई है, ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि अब हो गया, ये लगातार चलना है। अभी तो हमारे साथ फिर भी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में हमारे सामने मतलब कम चैलेंज है। जब लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि लॉकडाउन भी एक ना एक दिन खोलना तो पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी, तो आप समझिए कि ये लॉकडाउन का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अभी तो हमारे सामने लॉकडाउन में हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो इस चीज़ को सब लोग समझें और जो है नियमों का पालन करें, दूसरे लोगों से नियमों का पालन कराएं। सामाजिक संस्थाएं खाना बांटने में, बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और अपने एरिया, अपने मोहल्ला, अपने वार्ड में कोई लोग फालतू में ना निकलें, उसको सुनिश्चित कराएं, जिससे कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के नियम्स का पालन हो। मैं ऐसा आपसे आग्रह करता हूं। वैसे आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन ये लंबी लड़ाई है, इसमें हमें लगातार सतर्क रहने की और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। आगे जैसे भी अपडेट होगा आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।